हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय टीचिंग पॉइंट पे। यार साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे जाने वाले 38 प्रश्नों, जो कि सभी सेक्शन से मिलाकर 38 प्रश्न रहेंगे प्यारे साथियों। तो सभी सेक्शन से 15 क्वेश्चन जो है प्यारे साथियों चैप्टर वाइज आप तक पहुंच रहा है। इन सभी 15 क्वेश्चन को आप रट लीजिए, और सभी क्वेश्चन को रट लेते हैं तो जीएस में पूछे जाने वाले 38 प्रश्न जो प्यारे साथियों आसानी से आप कर ले जाएंगे। तो आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन पे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत में सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने किया था। तो भारत में सबसे पहले संविधान सभा की जिसने मांग किया था प्यारे साथियों, वो थे बाल गंगाधर तिलक। प्यारे साथियों, बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक के स्वराज अधिवेशन में प्यारे साथियों इन्होंने संविधान सभा की मांग किया था, लेकिन अंग्रेजों ने इनके तरफ ध्यान नहीं दिया। आइए इन ऑप्शन पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात किया जाए प्यारे साथियों, तो संविधान सभा की द्वितीय बैठक हुई थी। संविधान सभा के द्वितीय बैठक में अस्थायी अध्यक्ष कौन थे प्यारे साथियों, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। गांधी जी ने कमेंट किया था कि भारत का संविधान जो है भारत का संविधान भारतीयों द्वारा ही लिखा जाना चाहिए, ये गांधी जी ने कमेंट किया था। हरीशचंद्र मुखर्जी की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, तो संविधान सभा की द्वितीय बैठक में ये उपाध्यक्ष थे, ठीक है ना। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और उपाध्यक्ष के रूप में हरिचंद्र मुखर्जी थे, ठीक है ना। आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों कि 1918 ईस्वी में मुंबई के विशेष अधिवेशन में आत्मनिर्णय का सिद्धांत पारित हुआ था। जी हाँ, 1918 ईस्वी में मुंबई के विशेष अधिवेशन में आत्मनिर्णय का सिद्धांत पारित हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो आत्मनिर्णय, याद रखिएगा, ये आत्मनिर्णय का सिद्धांत पारित हुआ था प्यारे साथियों। और वह अधिवेशन मुंबई अधिवेशन का विशेष अधिवेशन था 1918 ईस्वी में। तो इसमें जो अध्यक्षता किए थे वो किसने किया था प्यारे साथियों, तो इसका आंसर हो जाएगा हसन इमाम ने किया था ना। हसन इमाम ने किया था 1918 के मुंबई के विशेष अधिवेशन में, और इसमें आत्मनिर्णय का सिद्धांत पारित हुआ था, ठीक है ना। आइए देखा जाए प्यारे साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर बात की जाए तो इन्होंने 1934 ईस्वी में प्यारे साथियों 1934 ईस्वी में बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किया था प्यारे साथियों। और इसी अधिवेशन में संविधान सभा का प्रस्ताव पारित हुआ था। संविधान सभा का प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित हुआ था प्यारे साथियों, ठीक है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात किया जाए तो 1936 के लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किया था प्यारे साथियों। और इसमें वयस्क मताधिकार द्वारा प्यारे साथियों संविधान सभा का प्रस्ताव पारित किया गया था वयस्क मताधिकार के अनुसार। तो और गांधी जी की बात की जाए प्यारे साथियों तो 1924 ईस्वी बेलगाम के अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता किया था, ठीक है ना। तो सभी पॉइंट को ध्यान से आप सुनिएगा, और प्यारे साथियों सभी क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। मेरे टेलीग्राम चैनल माय टीचिंग पॉइंट पे आपको मिल जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, ठीक है। आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, संविधान सभा का प्रारूप सबसे पहले किसने तैयार किया था। कोशिश यहाँ पे गौर करिएगा प्यारे साथियों, यहाँ पे कन्फ्यूजन न रहे प्यारे साथियों। इसके लिए अगर देखा जाए तो आप ध्यान से इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे प्यारे साथियों देख पा रहे हैं संविधान सभा का प्रारूप सबसे पहले किसने तैयार किया था। तो संविधान सभा का प्रारूप जो है ये किसने तैयार किया था, तो एम.एन. राय ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था, एम.एन. राय ने तैयार किया था। अगर क्वेश्चन संविधान सभा का प्रारूप एम.एन. राय ने, संविधान सभा का प्रारूप देखिए प्यारे साथियों, अगर कहा जाए कि संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था, किसका संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो संविधान का जो प्रारूप तैयार किए थे प्यारे साथियों, संविधान का प्रारूप याद रखिएगा, संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो संविधान का प्रारूप तैयार किसने किया था प्यारे साथियों, तो ये डॉक्टर बी.एन. राव किए थे। कौन किए थे, डॉक्टर बी.एन. राव किए थे, ठीक है ना। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे प्यारे साथियों, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है ना। सच्चिदानंद सिन्हा की अगर बात की जाए तो संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन जो कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो हुआ था प्यारे साथियों, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी के प्रथम अधिवेशन में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया था, ठीक है ना। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि संविधान का परामर्शदाता या प्रधान सचिव या वस्तुकार कहा जाता है। याद रखिएगा, संविधान का परामर्शदाता, प्रधान सचिव, वस्तुकार कहा जाता है। कन्फ्यूज न रहिएगा प्यारे साथियों, परामर्शदाता किसको कहा जाता है, प्रधान सचिव किसको कहा जाता है, वास्तुकार किसको कहा जाता है प्यारे साथियों। तो गलती न करिएगा, आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ना लीजिएगा प्यारे साथियों, गलती मत करिएगा, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, डॉक्टर बी.एन. राव थे। डॉक्टर बी.एन. राव संविधान का परामर्शदाता डॉक्टर बी.एन. राव जी थे, ठीक है ना।
यहाँ पे देखा जाए तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे प्यारे साथियों, और उसमें 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी, जिसमें के.एम. मुंशी जी उसमें एक सदस्य थे, और कृष्ण स्वामी अय्यर भी क्या थे, सदस्य थे, ठीक ना। तो 3 सदस्य यहाँ पे हो गए, ठीक है ना। आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो प्यारे साथियों अगर देखा जाए तो क्रिप्स मिशन जो है भारत कब आया था, तो क्रिप्स मिशन भारत जो है ये कब आया था, इसका आंसर दीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो प्यारे साथियों क्रिप्स मिशन जो है भारत कब आया था, तो 1942 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1942 ईस्वी में आया था। यहाँ पे 1946 की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, तो कैबिनेट मिशन भारत आया था। कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था प्यारे साथियों? तो कैबिनेट मिशन भारत 1946 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1946 ईस्वी में आया था, ठीक है ना। 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था, ठीक है। अगला पॉइंट लेते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों कि भारत के संविधान के समय, भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? जब भारत स्वतंत्र हुआ था प्यारे साथियों, उस समय प्रधानमंत्री, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार रिपीट क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री प्यारे साथियों लॉर्ड क्लाइमेट एटली थे, ठीक है ना। लॉर्ड क्लाइमेट एटली थे। विंस्टन चर्चिल की बात किया जाए तो लॉर्ड क्लाइमेट एटली से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। लॉर्ड माउंटबेटन की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, तो कैबिनेट मिशन, लॉर्ड माउंटबेटन की बात की जाए प्यारे साथियों, तो लॉर्ड क्लाइमेट इटली जो है भारत को स्वतंत्र करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा था, ठीक है ना। उसके बाद पैथिंग लॉरेंस जो थे, ये कैबिनेट मिशन क्या थे? पैथिंग लॉरेंस ये अध्यक्ष थे, ठीक है ना, अध्यक्ष थे, ठीक है। लेते हैं अगला पॉइंट। यहाँ पे एक पॉइंट और देखा जाए, लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी जी को कहा था, ठीक है ना। तो इसका आंसर कौन होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो लॉर्ड क्लाइमेट एटली था, है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, क्रिप्स मिशन योजना को किस भारतीय ने पोस्ट डेट चेक के समान कहा था? यानी क्रिप्स मिशन जो भारत आया तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों से सपोर्ट मांगा, तो प्यारे साथियों गांधी जी ने उनके योजना को, उनके सुझाव को क्या कहा था? पोस्ट डेट चेक के समान ये कहा था, ठीक है ना। ये कमेंट किए थे, ठीक है ना। इसने कमेंट किया था तो महात्मा गांधी जी ने किया था, ठीक है। अगला पॉइंट लेते हैं। अगला पॉइंट है प्यारे साथियों, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था प्यारे साथियों? तो संविधान सभा का प्रथम बैठक, इसका आंसर कीजिएगा। तो संविधान सभा का प्रथम बैठक और इसके अध्यक्ष के रूप में कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे प्यारे साथियों? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा के प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, और यह कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 में। द्वितीय बैठक कब हुआ था प्यारे साथियों? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। और 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्यारे साथियों संविधान सभा की तृतीय बैठक हुआ था, और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। क्या? उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? तो संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था प्यारे साथियों? तो इसका आंसर दीजिएगा। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? तो प्यारे साथियों संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। और यहाँ पे देखा जाए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूरी तरह से संविधान को लागू कर दिया गया था। और यहाँ पॉइंट देखा जाए 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को तो संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था, ठीक है। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तिरंगा को कब अपनाया गया था? तो भारतीय तिरंगा को अपनाया गया था कब? तो भारतीय तिरंगा को प्यारे साथियों ये कब अपनाया गया था, इसका आंसर दीजिएगा। भारतीय तिरंगा को कब अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय तिरंगा को अपनाया गया था, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। और यहाँ पे देखा जाए 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर तैयार हुआ था प्यारे साथियों। और उसी दिन कुछ अनुच्छेदों को आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को संविधान को लागू कर दिया गया था। किस रूप? आंशिक रूप से, यानी कुछ अनुच्छेदों को ये लागू कर दिया गया था, ठीक है ना, आंशिक रूप से, ठीक है। और पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत के संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत के संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इस योजना के आधार पर भारत के संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 कितनी थी प्यारे साथियों? 389, ठीक है ना। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 292 जो सदस्य का निर्वाचन हुआ था प्यारे साथियों,
निर्वाचित हुए थे 292 सदस्य, और 292 सदस्यों का जो निर्वाचित हुए थे उसमें 213 सदस्यों का 13 सीट इसने जीता था, तो कांग्रेस ने जीता था। क्या? कांग्रेस को प्राप्त हुआ था। ठीक है ना, याद रखिएगा, कांग्रेस को प्राप्त हुआ था। और कांग्रेस के इस बहुमत की वजह से, कांग्रेस के बहुमत की वजह से मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था। ठीक है, आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, प्रस्तावना संविधान सभा की कुंजी है, किसने कहा था? तो प्रस्तावना संविधान सभा की कुंजी है प्यारे साथियों, किसने कहा था? तो ये इसका आंसर दीजिएगा। प्रस्तावना संविधान सभा की कुंजी है, किसने कहा था? तो ये कहा था किसने प्यारे साथियों? के मुंशी ने कहा था। कब? किसने कहा था? के मुंशी ने कहा था। ठाकुर प्रसाद जी का क्या किए थे? तो जन्म कुंडली कहा था। प्रस्तावना संविधान सभा का क्या है? जन्म कुंडली है। ये किसने कहा था प्यारे साथियों? तो ये कहा था ठाकुर प्रसाद जी ने कहा था। अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का क्या है? वृद्धावस्था का लेख है। वृद्धावस्था का लेख किसने कहा था? अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था। और पालकी वाला, सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष पालकी वाले ने कहा था, क्या कहा था प्यारे साथियों? कि प्रस्तावना संविधान सभा का क्या है? परिचय पत्र है। परिचय पत्र यानी प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा था? पालकी वाला, सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष ने। और वृद्धावस्था का लेख किसने कहा था? अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था। और कुंजी किसने कहा था? के मुंशी जी ने। और ठाकुर प्रसाद जी क्या कहते? जन्म कुंडली। तो 4 पॉइंट आपके सामने प्यारे साथियों, इन सभी पॉइंट को आप लोग रट लीजिएगा। ठीक है ना, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना की भाषा शैली किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी भाषा शैली किस देश से लिया गया प्यारे साथियों? तो याद रखिएगा, लिखने का विचार जो लिया गया था ये तो अमेरिका से लिया गया था। लिखने का विचार किससे लिया गया था? अमेरिका से। ठीक है ना, और बात की जाए फ्रांस से, तो फ्रांस से क्या लिया गया था प्यारे साथियों? गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ये जो शब्द लिया गया था कि प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये चारों शब्द प्यारे साथियों प्रस्तावना में कहाँ से लिया गया था? फ्रांस से लिया गया था। ठीक है ना, और न्याय की प्रक्रिया, प्रस्तावना में जो न्याय की अवधारणा थी वो रूस से लिया गया था। तो भाषा शैली कहाँ से लिया गया था? तो इसका आंसर होगा बी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर दीजिएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे प्यारे साथियों? तो यहाँ पे देखा जाए, सुचिता कृपलानी प्रथम मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी थे। ठीक है ना, सुचिता कृपलानी। और आगे देखा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मोहम्मद सादुल्ला खां, ये कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और अध्यक्ष नहीं सदस्य थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन थे प्यारे साथियों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक है ना, इसका आंसर होगा ए। ठीक है, देते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए तो भारतीय संविधान मूलतः किस भाषा में लिखा गया था? तो भारतीय संविधान जो प्यारे साथियों ना मूलतः किस भाषा में लिखा गया था? याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान प्यारे साथियों ये किस भाषा में लिखा गया? तो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। क्या? अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। ठीक है ना, भारतीय संविधान अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। ठीक है ना, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। इसे अपने हाथों से प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। ठीक है, अगला पॉइंट लेते हैं। और प्यारे साथियों इस प्रैक्टिस सेट में ये 15 क्वेश्चन थे प्यारे साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न 15 क्वेश्चन थे प्यारे साथियों। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो प्यारे साथियों तो इस वीडियो को, इस चैनल को आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए प्यारे साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।